हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक नियम, जिसे इंग्लिश में यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर मिले और टीचर भी आपके प्रश्न के उत्तर को गलत नहीं काटेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, दो प्रश्न मैं आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। 12 कापियों का मूल्य कितना है? 168 रुपया है। तो एक कापी का मूल्य कितना होगा? आपसे एक कापी का मूल्य पूछ रहा है, 12 कापी का मूल्य आपको बताया है 168 रुपया है। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे अपने एग्जाम में? तो लिख दीजिएगा उत्तर बराबर, आपको आसानी से बताऊंगा, आप धैर्य रखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर लिखिए 12 कापियों का मूल्य कितना है? 168 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा आराम से, 12 कापियों का मूल्य, 12 कापियों, यहाँ पर आप भी लिख लीजिए 12 कापियों का मूल्य बराबर कितना है? 168 रुपये है। कितना? 168 रुपये है। आपसे पूछा है एक कापी का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक कापी का मूल्य बराबर मूल्य। अब यहाँ पर जो 168 है, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कितना? 168 बटे में आप क्या कर देंगे, ये जो 12 कापी है उसे यहाँ पर लिख लेंगे। एक कापी का मूल्य निकालने के लिए जो 12 कापियों का मूल्य जितना दिया हुआ है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद उसी में हम 12 से भाग देंगे। तो आप 12 से भाग दे दिए। अगर आपको डायरेक्ट टेबल आता है तो चलिए मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। पहले आप 4 से काट लीजिएगा। 4 तियाँ कितना होता है? 12 होता है। 4 चौ, इसमें पहाड़ा पढ़िए, 4 चौके 16, 8 पचे 4 दूना 8 हो गया। अभी आपको 42/3 आपको अब यहाँ पर दिख रहा है। अब पर भी ये कटेगा तो 3 से काट दीजिएगा। 3 एक्के 3, इसमें पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 3 एक्के 3, 3 चौके 12, यहाँ पर 14 आ गया है। तो यही जो है एक कापी का मूल्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक कापी का मूल्य बराबर 14 रुपये। तो ये आपका आंसर है। अब मैं इसे आप फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर प्रश्न था 12 कापियों का मूल्य कितना है? 168 रुपया है। तो एक कापी का मूल्य कितना होगा? तो मैंने पहले क्या किया, उत्तर बराबर लिखा कि 12 कापियों का मूल्य कितना है? 168 रुपया। तो हमें क्या करना है? एक कापी का मूल्य निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक कापी का मूल्य कितना होगा। तो मैंने लिखा कि एक कापी का मूल्य बराबर, यहाँ पर जो 168 है तो उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसी में हमने 12 से भाग दे दिया। जब ऐसा कंडीशन आपको दिखे तो आप इसी तरह से करेंगे। जैसे 12 कापी का मूल्य 168 था तो उसी में आपको 168 में 12 से अगर भाग दे देंगे तो एक कापी का मूल्य निकल जाएगा। वही मैंने किया, 168 में 12 से भाग दे दिया। आंसर हमारा कितना गया? 14 रुपया। चलिए दूसरा सवाल अब हम लोग करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 8 कलम का मूल्य 40 रुपया है। कितना? 8 कलम का मूल्य 40 रुपया है। तो 12 कलम का मूल्य क्या होगा? ये प्रश्न देखिए उससे थोड़ा सा अलग है, इसे आपको सावधानी से समझना होगा। तो यहाँ पर हमें लिख लेना होगा कि उत्तर बराबर 8 कलम का मूल्य कितना है? 40 रुपये है। तो हम लोग भी लिख लेंगे 8 कलम का मूल्य बराबर कितना? 40 रुपये। इसे आप इस तरह से आसानी से लिख लेंगे। जब 8 कलम का मूल्य 40 रुपया है तो 12 कलम का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर लिख लीजिए 12 कलम का मूल्य बराबर x रुपये, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर जब तक आप एक कलम का मूल्य नहीं निकालेंगे तब तक आप 12 कलम का मूल्य नहीं निकाल सकते। तो आप नियम से चलिए, जिससे टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो ऊपर अभी मैंने बताया था, अगर ऐसा सवाल है जैसे कि 8 कलम का मूल्य 40 रुपया है तो एक कलम का मूल्य बताइए, तो आप आसानी से, मैंने बताया कि इस 40 में आपको क्या करना है? 8 से भाग देना है तो एक कलम का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए एक कलम का मूल्य बराबर कितना करना है? 8 कलम का मूल्य 40 रुपया था, हमें यहाँ पर एक कलम का निकालना है। तो यहीं पर ये जो 40 है इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा 40 बटे ये जो 8 है उसको उसी में भाग दे दीजिएगा। तो 8 एक्के 8, 8 पंचे 40, कितना आ गया है? 5। तो यही जो 5 रुपया है, एक कलम का मूल्य कितना है?
5 रुपया है। जब एक कलम का मूल्य 5 रुपया आ गया है तो आपसे क्या पूछा है, 12 कलम का मूल्य क्या होगा। तो आपको लिख देना होगा 12 कलम का मूल्य बराबर, 12 कलम का मूल्य बराबर अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 12 गुणे 5। ये जो 5 आया है ना, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 12 कलम का मूल्य पूछ रहा है, यानी ज़्यादा कलम का पूछ रहा है तो ज़्यादा के लिए गुणा हो जाता है। तो उसी 12 में इसी 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 रुपया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह चीज़ समझ में आया होगा। एक बार फिर समझा देते हैं। 8 कलम का मूल्य 40 रुपया है तो हमने लिख लिया 8 कलम का मूल्य बराबर 40 रुपया। तो पूछा था 12 कलम का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर 8 कलम था, यहाँ हमसे 12 कलम का पूछ रहा है, यानी अब ज़्यादा कलम का पूछ रहा है तो पहले हमें एक कलम का ऐसे प्रश्नों में निकालना होगा। तो 12 कलम का मूल्य नहीं मालूम था, हमने यक्स मान लिया कि कुछ भी रुपया हो सकता है, अभी हम उसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 8 कलम का मूल्य 40 रुपया है तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, मैं बताया था एक कलम का निकालने के लिए आपको भाग देना होगा। इस 40 में 8 से भाग दे दीजिएगा। तो जब 40 में 8 से भाग हमने दिया तो 5 रुपया आया। तो जब हमें मालूम चल गया कि एक कलम 5 रुपया में मिलता है तो 12 कलम कितने का मिलेगा, ज़्यादा रुपये में मिलेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या होगा, उसी 12 में 5 से गुणा कर दिया मैंने, तो 12 पंचे कितना होता है, 60 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।